प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्लास नाइन्थ की साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, आप जानते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। बायोलॉजी की क्लासेस आपकी फ्री में स्टार्ट की जा रही हैं। यहाँ पे आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। पूरी बायोलॉजी नाइन्थ की, टेंथ की, 11th की, 12th की आपको एक फाउंडेशन बेस पे पढ़ाया जा रहा है। आपके फाउंडेशन बेस को एक टारगेट रखा गया है कि दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए और जनवरी से आपका टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा नीट फाउंडेशन के लिए। जो मित्र हमारे नीट के मान लीजिए टारगेट बैच में रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन जो नाइन्थ के स्टूडेंट हैं वो इन फ्यूचर नीट अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत स्टैंडर्ड लेवल की क्लासेस यहाँ पे चलाई जाएंगी। आपको बोथ लैंग्वेज में क्लास मिलेंगी, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आप आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हों, सीबीएसई को हों, या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, या किसी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं जहाँ पे एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ में चलाई जाती साइंस की, लाइन टू लाइन और टॉपिक टू टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है 8004109989। इस पे आप व्हाट्सअप करके अपना नाम और क्लास का नाम लिख करके आप व्हाट्सअप करेंगे। जैसे आप नाइन्थ के हैं तो नाइन्थ लिखेंगे, टेंथ करेंगे टेंथ लिखेंगे, 11th करेंगे तो 11th, और 12th करेंगे 12th। आप अपना नाम लिख करके और क्लास लिख करके ही व्हाट्सअप करेंगे। एक्चुअली में सभी क्लासेस हैं, तो अगर आप नाम और क्लास लिख के व्हाट्सअप नहीं करेंगे तो आपको ऐड करने में प्रॉब्लम होगी। आपको ऐड कर लिया जाएगा और आपको सारी क्लासेस और सारे लिंक आपको शेयर किए जाते रहेंगे। तो क्लास नाइन्थ की आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और कंटेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक के आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक्चुअली में आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे क्या कहते हैं, NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपके बुक में दिया रहता है। कभी कोई आपसे पूछ ले कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बता देना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे क्या कहते हैं, भारतीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद, प्रशिक्षण परिषद। क्लियर है। तो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी ये सब बुक के पेज हैं, आप देखे होंगे बुक के पेज में जो आपके प्रिंट वगैरह हैं, आपके प्राइस वगैरह हैं, वो सब दी गई हैं। उसके बाद यहाँ बुक के बारे में डिस्कस किया गया है कि बुक कहाँ से पब्लिश की गई, कैसे क्या है, बुक का कौन सा एडिशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही नीचे बढ़ेंगे आप पेज काउंट, पेज चेंज करते जाइए। पेज चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कंटेंट्स मिलते हैं। कंटेंट्स मतलब होता है विषय सूची, यानी आपको विषय सूची में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पढ़ना है। उसी विषय सूची के अंतर्गत आपका सिलेबस है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। एक्चुअली में यह क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के बेसिस पे है, तो हम लोग सिर्फ बायोलॉजी के जो कोर्स हैं उसी को डिस्कस करने वाले हैं, जो विषय सूची उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि बायोलॉजी के पोर्शन है। फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स बताएंगे, केमिस्ट्री वाले सर आपको केमिस्ट्री बताएंगे, जहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, बढ़ जाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है और इसको दिया गया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 8 में आपने सेल के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे बेसिक लेवल पे पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे, और 11th में फिर सेल आपको पढ़ना है। वहाँ पे पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट सेल को डिस्कस करना है, जो आपके नीट के बेसिस पे होता है। लेकिन ये बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक टू स्टैंडर्ड चलना है, तो यहाँ पे आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपकी हो जाती है, पहला चैप्टर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल। अब इसके कोर्स में क्या दिया गया, तो सबसे पहले इसके कोर्स में है आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्कस करना है। सेल की कैसे डिस्कवरी हुई थी उसको डिस्कस करना है। फिर सेल को कैसे हम लोग लैब में सीन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। वहाँ पे ओनियर रूट टिप से आपको बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करना है। इतनी टॉपिक आपके सेल में डिस्कस की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टिश्यू। टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है, टिश्यू आपका सेल, जैसा आप जानते हैं सेल, सेल से फॉर्मेशन किसका होता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आप बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टिश्यू, टिश्यू में अगर हम आ जाएं तो टिश्यू में जो दिया गया है एनिमल टिश्यू दिया गया है। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप होते हैं, तो 4 टाइप के बारे में डिस्कस किया गया है। सबके स्ट्रक्चर पढ़ना, फंक्शन पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद प्लांट टिश्यू पढ़ना। प्लांट टिश्यू के आपके 2 टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इसके भी स्ट्रक्चर, टाइप और फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, किसके, प्लांट टिश्यू के और एनिमल टिश्यू के। क्लियर है। दोनों टिश्यू आपको पढ़ने, एनिमल टिश्यू के बारे में और प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा आपको डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी ओरिजिन। तो ये पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, किस में है, टिश्यू में है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में विभिन्नताएं, जो लिविंग संसार, लिविंग संसार में जो जीवित जीव जगत है, इसमें
यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर लेवल तक के जो आपके डिफरेंसेस हैं उस पर डिस्कस करना है, कितने डिफरेंसेस पाए जाते हैं या कितने डाइवर्सिटी पाई जाती है उस पर डिस्कस करना है एक एक करके। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ से लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ तक, ह्यूमन बीइंग तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बढ़ेंगे तो वहाँ पे और सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो आपके लिए पूरी तरह से नई टॉपिक है। टिश्यू और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो आपके लिए पूरी तरह से नई टॉपिक है। हालांकि सेल को आपने 8 में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपके लिए पहली बार मिलेंगी आपके कोर्स में, इसके पहले नहीं मिली थी, ठीक है। हालांकि 8 में आपने एक वो पढ़ा था, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे बेसिक चीज़ें थी। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें मोनेरा है, सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके बाद मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिर उसके बाद फंजाई है, सभी नॉन, कौन से प्लांट आएंगे, नॉन क्लोरोफिल वाले प्लांट आएंगे, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो सभी फंजाई में आएंगे, फिर प्लांटी है, फिर एनिमेलिया है। तो पांचों जगत के बारे में पढ़ेंगे। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एनिमल का पूरा यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर पढ़ेंगे, प्लांट का यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर डिस्कस करेंगे। ये 3 चैप्टर आपका यहाँ पे है, ठीक है। जो आपका FA1 का कोर्स बनता है, FA1 का जो लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो वो लोग ध्यान दें, जो FA1 का आपका कोर्स बनता है वो FA1 का कोर्स बनता है चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। उसके बाद FA2 में आपका टिश्यू होता है, FA3 में आपका उसके बाद S7 जब होता है तो इन 3 चैप्टर को इंक्लूड करके आपका क्या लिया जाता है, S7 लिया जाता है, क्लियर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 13 पे, जो बायोलॉजी का चैप्टर है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स। तो इतनी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। देखिए यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये नंबर है 8004109989, तो आप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको ना सिर्फ 9th की, 10th की, 11th की और 12th की क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। इस सेशन के ऊपर आप देखे होंगे सेशन लिखा गया, सेशन 2021 टू 22, उसी तरह से नेक्स्ट ईयर भी आएगा 22 टू 23। तो आप जैसे अभी 9th में है तो फिर 10th में आपको मिल जाएगी क्लासेस फ्री में, फिर 11th में फ्री में मिल जाएंगी, 12th में मिल जाएंगी। और जो लोग मान लीजिए 11th में, उनको 12th की मिल जाएगी। जो लोग 12th में, उन्हें फिर टारगेट बैच मिल जाएगा जनवरी से फ्री में। जो लोग अभी से जुड़े रहेंगे उनको टारगेट बैच में लाभ मिलेगा, उनको बहुत कम शुल्क में या जीरो शुल्क में हो सकता है उनको मिल जाए चांस। और जो लोग बाद में जुड़ेंगे हो सकता है उन्हें पैसा देना पड़े, पेड लेना पड़े। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं। वो तो मंडे, हम लोग जब जनवरी में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि नीट के फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो टारगेट बैच में बहुत कम बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद आपको टारगेट बैच लिया जाएगा। जो लोग 12th में हैं वो लोग के लिए है। तो वो आपका वहाँ पे जनवरी में चल के वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, अभी हमको पढ़ना है। और अगर आप 9th के हैं, अभी से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाली हैं। टारगेट बैच आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, चूँकि वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से फाउंडेशन बैच पूरा मिल जाएगा आपको। तो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फीस दे के मिलती हैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप पढ़िए, फ्री की चीज़ें हैं तो फ्री लेवल की नहीं है, बहुत बेहतर लेवल की मिलेंगी और आपको खुशी भी होगी। NCERT की पूरी बुक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके PDF भी आपको सेंड किए जाते हैं, उसके नोट्स भी आपको सेंड किए जाएंगे। तो चैनल से जल्दी से जुड़ेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर जो लोग देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हों, किसी भी कॉलेज से जुड़े हों, किसी भी, ठीक है, कहीं से जुड़े हों, उन्हें आप शेयर करिए। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हों आप, या CBSE बोर्ड से हों, ICSE बोर्ड से हों, या किसी MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम से अगर आप जुड़े हैं तो यह बुक, यह क्लास आपके लिए है। चूँकि इंग्लिश मीडियम, यहाँ पूरा नोट्स जो नीचे होगा वो टोटल इंग्लिश मीडियम होगा। हम बोथ लैंग्वेज में आपको बताएंगे, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है नेचुरल रिसोर्स, हाँ, हाउ डू फॉल इल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाई डू फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो इसके लिए तो हम बीमार यूँ होते हैं कि कैसा, कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड ये इन्वायरमेंट की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो कह रहा है कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो इसे आपको बताना होगा। यहाँ पे डिजीज पढ़नी, टोटल डिजीज पढ़नी, बैक्टीरियल डिजीज पढ़नी है, प्रोटोजोन डिजीज पढ़नी है, वायरल डिजीज पढ़नी है। उसके बाद कुछ वार्म से डिजीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो टोटल डिजीज के बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पे दिया गया है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस हमको पढ़ना है, वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हमको
रिसोर्सेज में पढ़ने हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज के बारे में इम्प्रूवमेंट पढ़ना है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो क्लास 8 में आपका एक चैप्टर था उसी के बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पे भी दिया गया है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि एनसीईआरटी द्वारा या सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो होता है या यूपी बोर्ड द्वारा, जो भी आप जिस भी बोर्ड के हैं, उस बोर्ड द्वारा क्या किया जाता है कि कोविड-19 को देखते हुए पिछली साल आपके 30% कोर्स डिलीट कर दिए गए थे, मतलब निकाल दिए गए थे, रिमूव किए गए थे। 70% कोर्स आपको डिस्कस करना था। इस बार भी कोविड-19 है, तो कोविड-19 की वजह से आपके कोर्स हो सकते हैं कुछ यहाँ से रिमूव किए जाए, लेकिन स्टडी विद प्रदीप के द्वारा आपके सारी कोर्स जो है पूरे चैप्टर वाइज चलेंगे। टोटल चैप्टर आप पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर यहाँ से रिमूव नहीं किया जाएगा। तो सारे चैप्टर आपको डिस्कस पढ़ाए जाएंगे, सारे चैप्टर के नोट्स कराए जाएंगे, सारे चैप्टर की क्लासेस कराई जाएंगी। तो आप देखते रहें, फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।